माय डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद विकास सर। मैंने प्रीवियस क्लास में लाइन्स एंड एंगल का कुछ कंसेप्ट कराया था और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने किए थे। आज लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 को आज करेंगे। देखो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन, ये है आपका एक्सरसाइज 6.1। उसका हम आज एक्सरसाइज 6.1 का हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद और कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो क्या दिया है, देखो लाइन ए बी, ये हो गया आपका लाइन ए बी, और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये देखो ये एक लाइन हो गया आपका सी डी, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट करेगा। और ओ ए सी एंगल ओ ए सी ये एंगल हो गया, ए ओ सी एंगल ए हो गया। और एंगल बी ओ ई, देखो बी ओ ई, ये हो गया आपका बी ओ ई एंगल। इन दोनों मिला के कितना दिया है, ए ओ सी और बी ओ सी मिला के कितना है 70 डिग्री, उनका सम हुआ 70 डिग्री। और क्या दिया है, बी ओ डी इजिकल टू 40 डिग्री। बी ओ डी आपका बी ओ डी एंगल कितना दिया है 40 डिग्री। पूछा है क्या है, बी ओ ई पूछा है और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई पूछा है। बी ओ ई कहाँ पे, देखो बी ओ ई ये एंगल आपको पूछा है, और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई ये एंगल आपको पूछा है। देखो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ए बी और सी डी, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मैंने थ्योरम 6.1 मैंने क्या किया था, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा उनका वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये होगा उनका वर्टिकल अपोजिट, उनका वर्टिकल अपोजिट होगा ये। सो जब ए बी के साथ आपका ए बी के साथ जब सी डी इंटरसेक्ट करेगा, सो 40 का वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा, ए ओ सी हो जाएगा आपका 40 डिग्री। सो एंगल देखो ए ओ सी के साथ ए ओ सी, ये एंगल का वर्टिकल अपोजिट है बी ओ डी। ए ओ सी का वर्टिकल अपोजिट हो गया आपका बी ओ डी। सो गिवन है बी ओ डी आपका कितना गिवन है 40 डिग्री, दैट्स वाई आपका एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। देखो फिर ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना है 70 डिग्री। सो और क्या दिया है, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना दिया है 70 डिग्री। सो पूछा है क्या हमको, बी ओ ई पूछा है। सो ए ओ सी का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। ये हो गया आपका ए ओ सी का वैल्यू हो गया आपका 40 डिग्री प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो गया 70 डिग्री। सो एंगल बी ओ ई कितना हो गया, ये 40 डिग्री ट्रांसपोजिशन होगा तो माइनस हो जाएगा 70 के साथ। सो कितना हो गया 30 डिग्री। सो आपका कितना, देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी ओ ई का वैल्यू कितना है, एंगल बी ओ ई का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। सो पहले सी ओ ई का एंगल सी ओ ई का वैल्यू निकालो, उसके बाद उनका रिफ्लेक्स। सी ओ ई देखो कहाँ पे है, ये हो गया आपका सी ओ ई। देखो आपका ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। देखो ये हो गया एक लाइन, ये हो गया आपका एक रे स्टैंड कर रहा है। ये एंगल, ये टोटल एंगल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, एक लाइन के ऊपर जब एक रे स्टैंड करेगा, जब दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सपोज ओसी आपका ए बी एक लाइन है और उसके ऊपर ओसी एक रे स्टैंड कर रहा है। सो ए ओ सी और ये टोटल एंगल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो कौन सा एंगल, ए ओ सी एंगल प्लस सी ओ बी एंगल, सी ओ बी एंगल मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। सो देखो उसके बाद ए ओ सी का वैल्यू कितना है 40 डिग्री, ए ओ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। सी ओ बी को हम दो एंगल में बांट सकते हैं। देखो सी ओ बी, ये टोटल एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, सी ओ ई एंगल, इतना एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई, सी ओ ई प्लस बी ओ ई दो एंगल में हम बांट सकते हैं सी ओ बी को। सो सी ओ बी को मैंने क्या लिख सकता हूँ, सी ओ ई प्लस ई ओ बी और बी ओ ई एंगल,
सी ओ बी के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, सी ओ ई प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 40 डिग्री प्लस सी ओ ई लिखो क्योंकि सी ओ का वैल्यू वो पूछा है, सी ओ ई प्लस बी ओ ई का वैल्यू कितना निकला 30 डिग्री। सो बी ओ ई का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। सो देखो 40 प्लस 30 डिग्री कितना एंगल हो गया 70 डिग्री प्लस सी ओ ई एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो सिर्फ सी ओ ई का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, ये 70 डिग्री ट्रांसपोजिशन होगा तो -70 डिग्री। सो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। सो मुझे क्या पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। सो देखो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का मतलब है 360। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के अंदर लाई करेगा। सो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का वैल्यू 110, मतलब ये जो रिफ्लेक्स उनका होगा वो 180 से 360 से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। सो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मतलब 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। सो देखो 360 डिग्री सी ओ ई का वैल्यू कितना है 110, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250 डिग्री। देखो एंगल 250 डिग्री एक रिफ्लेक्स एंगल है ना, नहीं है। सो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का वैल्यू कितना हो गया 250 डिग्री, आपका बी ओ ई का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या गिवन है, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। सो देखो लाइन एक्स वाई के साथ कौन सा एंगल इंटरसेक्ट कर रहा है, एम एन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। सो एक्स वाई के साथ एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है और क्या दिया है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। और क्या दिया है A/B आपको दिया है 2:3। देखो जब पी ओ वाई का वैल्यू हो गया आपका 90 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि देखो जब एक रे एक्स वाई एक लाइन हो गया उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है OP। देखो एक्स वाई एक लाइन हो गया उसके ऊपर OP एक रे स्टैंड कर रहा है। सो ये एंगल XOP और POX एंड POY मिलके कितना हो जाएगा POX एंड प्लस POY, इन दोनों मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर, क्योंकि XY एक रे है लाइन है उसके ऊपर OP एक लाइन स्टैंड कर रहा है। जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। सो देखो POX इज इक्वल टू POY का वैल्यू कितना है, POY का वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, POY वैल्यू कितना है 90 डिग्री। सो POY का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो सिर्फ POX का वैल्यू कितना होगा, POX का वैल्यू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट्स वाई इट इज 90 डिग्री। देखो POX का वैल्यू कितना है, ये आपका इतना है आपका 90 डिग्री। सो ये POX को हम दो एंगल में बांट सकते हैं, एक XOM, POX को हम क्या लिख सकते हैं XOM प्लस ये हो गया आपका XOM, आपका ये हो गया B, और आपका और एक एंगल MOP, ये हो गया आपका MOP, ये हो गया आपका XOM हो गया ये एंगल, और MOP हो गया ये एंगल। इसको हम POX को दो एंगल में लिख सकते हैं MOP, इन दोनों मिला के कितना है आपका 90 डिग्री। देखो XOM का वैल्यू कितना दिया है, XOM का वैल्यू है आपका B प्लस, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो XOM का वैल्यू कितना है B प्लस MOP का वैल्यू कितना है MOP, MOP का वैल्यू कितना दिया है आपका A, MOP का वैल्यू हो गया आपका A, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखो B का वैल्यू कितना है, B हो गया आपका 3 पार्ट और A हो गया आपका 2 पार्ट। सो B हो गया आपका 3 पार्ट मतलब 3x, एक A का वैल्यू कितना है 2 पार्ट मतलब 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 3x प्लस 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 18। सो x का वैल्यू कितना हो गया 18। सो मुझे क्या पूछा है, मुझे c का वैल्यू पूछा है। देखो जब c का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, देखो एक लाइन हो गया आपका MN, एक लाइन हो गया उसके ऊपर x एक रे स्टैंड कर रहा है, जो B और C दो एडजेसेंट एंगल होगा इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। सो B का एंगल निकालो पहले, B कितना हो जाएगा, B हो गया आपका 3 पार्ट मतलब 3x
सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो गया 18 डिग्री। सो 3 इंटू 18 हो गया आपका 54 डिग्री। देखो जब एम एन एक लाइन हो गया, एम एन एक लाइन है, उसके ऊपर ओ एक्स एक रे स्टार्ट कर रहा है, जो दो बी, देखो ये हो गया आपका एम एन एक लाइन हो गया, उसके ऊपर ओ एक्स एक लाइन है, जो दो एडजेसेंट फॉर्म हो रहा है वो बी और सी, इन दोनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, क्योंकि वो है लीनियर पेयर। सो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू है गिवन है, मतलब 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। सो 180 से 50 जाएगा तो 126 डिग्री। सो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 126 डिग्री। देखो पूछा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ये हो गया आपका सी का वैल्यू, ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। देखो ये एंगल पी क्यू आर ये हो गया आपका एंगल, इसके साथ कौन सा एंगल इक्वल होगा पी आर क्यू, पी आर क्यू। देखो इन दोनों एंगल इक्वल है। सो ये जब दो एंगल इक्वल होगा, सो पूछा है क्या, पी क्यू एस एंगल के साथ पी क्यू एस, ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसके साथ कौन सा एंगल इक्वल होगा पी आर टी। सो पी आर टी ये दोनों एंगल इक्वल होगा। देखो ये देखो ये एक लाइन है, उसके ऊपर ये एक रे स्टार्ट कर रहा है। देखो एस टी एक लाइन है, उसके ऊपर पी क्यू एक रे स्टार्ट कर रहा है। सो ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का। सो कौन सा एंगल पी क्यू एस एक एंगल है प्लस पी क्यू आर, इन दोनों एंगल का, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट देखो ये एस टी एक लाइन है, उसके ऊपर पी आर एक रे स्टार्ट कर रहा है, पी आर एक रे स्टार्ट कर रहा है। जब इन दोनों एंगल, ये जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों एंगल का नेम क्या है पी आर टी, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी आपका हो गया लीनियर पेयर। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। देखो दोनों एंगल का सम, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। सो दैट्स वाई इन दोनों एंगल का सम के साथ इन दोनों एंगल का सम इक्वल है। सो देखो पी क्यू एस एंगल के साथ, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर एंगल के साथ आपका कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल पी आर टी प्लस आपका एंगल पी आर क्यू। देखो देखो पी क्यू आर एंगल के साथ आपका पी आर क्यू इक्वल है। देखो यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर एंगल के साथ आपका पी क्यू आर इक्वल है। देखो यहाँ पे पी एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू लिख सकते हैं। देखो क्योंकि पी क्यू आर का वैल्यू जितना है पी आर क्यू का वैल्यू उतना ही है। सो पी क्यू आर के साथ हम पी क्यू आर के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू लिख सकते हैं। पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल पी आर टी प्लस आपका एंगल पी आर क्यू। देखो ये हो गया आपका पी क्यू एस प्लस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एंगल पी आर टी प्लस कितना है पी आर क्यू है, एंगल पी आर क्यू। ये आपका प्लस पी आर क्यू एंगल ट्रांसपोजिशन होगा तो कितना हो जाएगा माइनस एंगल पी आर क्यू। देखो ये प्लस पी आर क्यू माइनस पी आर क्यू कैंसिल हो गया। सो बचा क्या, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल पी आर टी। देखो ये मुझे गिवन है, एंगल पी क्यू एस के साथ आपका एंगल पी आर टी इक्वल है। ये हो गया आपका आंसर। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देखो ये एंगल एक्स और वाई दोनों एंगल का सम के साथ इक्वल हो जाएगा आपका जेड प्लस डब्ल्यू। देन मुझे क्या प्रूव करना है, ए ओ बी एक लाइन मुझे प्रूव करना है। मुझे एक्सियम 6.2 में क्या दिया था, एक जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा देन द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स ए लाइन। मुझे एक्सियम 6.2 और एक बार बोलता हूँ। देखो जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा सो दो नॉन कॉमन आर्म आपका एक
लाइन फॉर्म करेगा। देखो जब x प्लस वाई दो एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये नॉन कॉमन आर्म का आपका एक ओ ए है, एक नॉन कॉमन आर्म आपका ओ बी है। सो इन दोनों एक लाइन फॉर्म करेगा, इट मीन्स ए ओ बी एक लाइन हो जाएगा। और जब भी जेड और डब्ल्यू दोनों एडजेसेंट एंगल को भी हम 180 डिग्री उनका सम 180 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, उनका नॉन कॉमन आर्म कौन सा हो जाएगा, ओ ए और ओ बी एक लाइन फॉर्म करेगा। देखो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड ये सब एंगल को मिलाने से कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट एंगल लेना नहीं है। सो आपका एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये तीनों चारों को मिलाने से कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। सॉरी कंप्लीट एंगल, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट एंगल, ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। यहाँ पे मुझे क्या गिवन दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना गिवन है, जेड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू गिवन है एक्स प्लस वाई। जेड प्लस डब्ल्यू के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। देखो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x, वाई प्लस वाई हो जाएगा आपका 2y इजिकल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। यहाँ पे 2 कॉमन लेने से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। सिर्फ एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड है, इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। मैंने अभी क्या बोला था, जब दो एडजेसेंट एंगल देखो y और जेड, एक्स और y इन दोनों एक दो नॉन कॉमन आर्म में आपका ओ ए और एक नॉन कॉमन आर्म में आपका है ओ बी, और उसके ऊपर एक कॉमन आर्म है आपका, ये हो गया आपका कॉमन आर्म। जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है एक्स प्लस वाई, इन दोनों एंगल का सम जब 180 डिग्री हो जाएगा, ये जो नॉन कॉमन आर्म आपका है ओ ए एंड ओ बी एक लाइन फॉर्म करेगा। दैट्स वाई ये आपका लाइन ए ओ बी एक लाइन फॉर्म करेगा। ए ओ बी इज ए लाइन, ये आपको प्रूव करने के लिए दिया था, प्रूव्ड हो गया। ये आपका आंसर हो गया आपका नंबर 4 का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है, पी ओ के इज ए लाइन। जब पी ओ के एक लाइन है, एक्सियम 6.1 क्या किया था, क्या बोला था, एक्सियम 6.1 बोला था, जब एक लाइन फॉर्म करेगा उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है, तो जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और क्या दिया है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। देखो ये आपका हो गया रे ओ आर जो पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। और क्या दिया है, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। देखो ये रेज ओ पी, ये रेज ओ आर, उनके अंदर क्या लाइन है, रे है आपका ओ एस है। क्या प्रूव करने के लिए दिया है, आर ओ एस का वैल्यू। देखो ये हो गया आपका एंगल आर ओ एस, उनका वैल्यू कितना है मुझे पूछा है। देखो जब पी ओ क्यू एक लाइन होगा, उनके ऊपर ओ आर एक रे स्टैंड कर रहा होगा, ये जो एंगल है, इन दोनों का एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपका एंगल आर ओ क्यू एंगल और आपका पी ओ आर एंगल, ये हो गया आपका जो दो एडजेसेंट एंगल होगा उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, ये एंगल मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर। देखो पी ओ आर एंगल इज इक्वल टू आर ओ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका आर ओ क्यू का वैल्यू कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। उनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सिर्फ पी ओ आर एंगल कितना हो जाएगा, पी ओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट्स वाई उनका वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। देखो उनका वैल्यू भी 180 डिग्री हो गया। देखो जब मैंने आर ओ एस का वैल्यू निकालेंगे, आर ओ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल पी ओ आर एंगल से, टोटल एंगल से हम जब पी ओ एस को माइनस कर देंगे, आपका पी ओ आर बचेगा। देखो टोटल पी ओ आर एंगल इनमें से जो पी ओ आर एंगल है, इसमें हम पी ओ एस को माइनस करेंगे तो आर ओ एस बचेगा। क्या मुझे पूछ दिया है, पी ओ आर, मुझे आर ओ एस पूछा है। आर ओ एस का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो आर ओ एस का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब पी ओ आर से हम पी ओ एस को माइनस करेंगे। देखो पी ओ आर से हम किसको माइनस करेंगे, पी ओ एस को माइनस करेंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन 1।
देखो POS का ROS का वैल्यू कैसे निकलेगा मुझे, क्योंकि ROS का वैल्यू दिया गिवन पूछा है, सो ROS का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब POS टोटल एंगल से हम POR टोटल एंगल से हम POS को माइनस करेंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर राइट साइड को देख के हम ROS का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो ये हो गया आपका ROS, मुझे ये एंगल पूछा है। देखो मैंने टोटल SOQ से आपका SOQ से हम जब ROQ को माइनस कर देंगे, देखो PSOQ से ये टोटल एंगल से जब हम SOR को माइनस कर देंगे तो ROS बचेगा। सो ROS का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब SOQ एंगल से हम किसको माइनस करेंगे, हम ROQ को माइनस करेंगे। ये एंगल को इतने में इस टोटल एंगल से हम इसमें माइनस कर देंगे तो इसको ROQ को हो जाएगा आपका ROS का वैल्यू निकला। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे। सो इक्वेशन 1 ROS, ये ROS आपका ROS प्लस ROS हो गया, और ये क्या हो गया POR एंगल माइनस POS एंगल प्लस आपका हो गया राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करेंगे। सो SOQ माइनस आपका कितना है ROQ एंगल। सो यहाँ पे देखो ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा 2 ROS हो जाएगा, इज इक्वल टू POR का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे POR का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। सो POR के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस POS हम लिख सकते हैं, प्लस हम SOQ लिख सकते हैं, माइनस ROQ का वैल्यू कितना है, देखो ROQ उनका वैल्यू 90 डिग्री है। देखो लिखा है मुझे क्या दिया है, लाइन बिटवीन OP एंड OR क्या दिया है, ROS का वैल्यू वही है, लिखा है OR परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। जब OR परपेंडिकुलर होगा सो ROS का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका ROQ का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि OR परपेंडिकुलर होगा PQ के ऊपर, मतलब ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ROQ एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। देखो ये प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री कैंसिल हो गया। सो बचा क्या 2 इंटू ROS इज इक्वल टू क्या बचा SOQ माइनस एंगल POS। सो सिर्फ ROS का वैल्यू कितना हो गया, ये 2 मल्टीप्लाइड था, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब हाफ हो गया। ये हो गया आपका एंगल SOQ माइनस एंगल POS। ये हो गया आपका प्रूव करने के लिए वही दिया था। देखो ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ SOQ और QOS माइनस एंगल POS। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये आपका प्रूव हो गया, ये आपको प्रूव करने के लिए दिया था। देखो यही आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमको क्या दिया है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री। देखो ये हो गया आपका XYZ, ये हो गया आपका X एंगल कहाँ पे होगा Y पे आपका एंगल होगा। ये हो गया आपका रे Z और YZ, इसका एंगल कितना हो जाएगा 64 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY आपका रे XY को जब हम प्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, पॉइंट P को प्रोड्यूस करेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट P। और क्या गिवन है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये हो गया आपका ड्रॉ इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP। देखो ZYP को ये जो एंगल है उसको कौन सा रे बाइसेक्ट करेगा, रे YQ। ये हो गया आपका YQ जो आपका ZYP एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जितना एंगल उनका वैल्यू जितना होगा ये एंगल का वैल्यू उतना होगा। नेक्स्ट देखो क्या दिया है XYQ का वैल्यू क्या दिया है। देखो XYQ, देखो XYQ मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना, इन दोनों एंगल का सम निकालेंगे तो XYQ का वैल्यू निकल जाएगा। देखो XY मतलब ये तो आपका 64 है, ये एंगल का वैल्यू हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका XYQ का वैल्यू। देखो जब XYP एक लाइन है उसके ऊपर YZ एक रे स्टार्ट कर रहा है। सो ये 64 और ये टोटल एंगल, इन दोनों ये टोटल एंगल और 64 इन दोनों एडजेसेंट साइड, ये रे को आपको एलिमिनेट कर दो। देखो ये 64 और ये टोटल एंगल मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। सो X है Y एंगल XYZ
प्लस एंगल जेड वाई पी एंगल, इन दोनों मिलने से कितना हो जाएगा, उनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों लीनियर पेयर है। क्लियर, क्योंकि ये एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है वाई जेड, ये 64, ये टोटल एंगल मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 64 डिग्री है, प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। सो सिर्फ जेड वाई पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री कितना हो जाएगा 120 माइनस 4 दैट इज 116 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 116 डिग्री। और मुझे जब एक्स वाई क्यू का वैल्यू निकालने के लिए मुझे 64 और ये हाफ एंगल चाहिए, ये हाफ एंगल का वैल्यू क्या है जेड वाई क्यू चाहिए मुझे। सो जेड वाई क्यू का वैल्यू कितना होगा, जेड वाई क्यू, सो हाफ ऑफ ये टोटल एंगल जेड वाई पी हो जाएगा। क्यों जेड वाई पी हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, जेड वाई पी एंगल को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। सो ये एंगल का वैल्यू जितना होगा ये एंगल का वैल्यू उतना ही होगा। सो जेड वाई क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल एंगल का हाफ। सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, जेड वाई पी टोटल एंगल है, उनका हाफ आपका जेड वाई क्यू है। सो जेड वाई क्यू का वैल्यू कितना हो गया, हाफ ऑफ जेड वाई पी का वैल्यू कितना है 116। सो ये हो गया आपका 116। सो 116 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 58 डिग्री, ये हो जाएगा भी आपका 58 डिग्री, इन दोनों 58 हो जाएगा। सो मुझे अभी पूछा क्या है, एक्स वाई क्यू पूछा है। सो एंगल एक्स वाई क्यू, देखो एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा दो एंगल का सम हो जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू मतलब ये हो गया आपका एक्स वाई क्यू, ये एंगल हो जाएगा आपका एक्स वाई क्यू। सो एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है आपका एक्स वाई जेड एंगल प्लस आपका जेड वाई क्यू एंगल, एक्स वाई जेड एंगल प्लस एक्स वाई क्यू एंगल। सो एक्स वाई जेड एंगल प्लस आपका जेड वाई क्यू एंगल, तो जेड वाई क्यू एंगल। देखो एक्स वाई क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स वाई क्यू मतलब आपका ये टोटल एंगल, उनका कौन दोनों एंगल का सम हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस आपका ए जेड वाई क्यू। सो देखो एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा, एक्स वाई क्यू एंगल इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू आपका गिवन है देखो 64 डिग्री प्लस आपका जेड वाई क्यू का वैल्यू कितना है, देखो जेड वाई क्यू का वैल्यू कितना है आपका 58 डिग्री हो गया आपका जेड वाई क्यू का वैल्यू। सो ये हो गया आपका 58 डिग्री। सो ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 122 डिग्री हो गया आपका एक्स वाई क्यू का वैल्यू। सो एक्स वाई क्यू का वैल्यू कितना हो गया 122 डिग्री हो गया आपका एक्स वाई क्यू का वैल्यू। फिर क्या पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी, एंगल क्यू आई पी। पहले क्यू आई पी निकालो उसके बाद उनका रिफ्लेक्स। सो क्यू एंगल क्यू आई पी कैसे निकलेगा, देखो क्यू आई पी कौन सा एंगल है, क्यू वाई पी। देखो क्यू आई पी क्या कौन सा एंगल है, क्यू आई पी देखो ये आपका एंगल बाइसेक्ट कर रहा है आपका जेड वाई पी को, आपको वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। देखो एंगल जेड वाई पी को आपका रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इन दोनों एंगल सेम है। सो जेड वाई क्यू वाई पी एंगल के साथ कौन सा एंगल इक्वल होगा, जेड वाई क्यू एंगल इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों बाइसेक्ट एंगल मतलब इन दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल है। सो क्यू वाई पी एंगल के साथ आपका जेड वाई क्यू एंगल इक्वल हो जाएगा, जेड वाई क्यू एंगल इक्वल हो जाएगा। सो जेड वाई क्यू एंगल का वैल्यू कितना है आपका 58 डिग्री। सो आपका क्यू आई पी का वैल्यू कितना हो गया 58 डिग्री हो गया। सो क्यू आई पी का वो रिफ्लेक्स पूछा है। सो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू आई पी कितना हो जाएगा। सो 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी का वैल्यू, क्यू आई पी का वैल्यू कितना है 58 डिग्री। सो 360 डिग्री से 58 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 302 डिग्री। सो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी कितना हो गया 302, और आपका एक्स वाई पूछा है, एक्स वाई क्यू का एंगल कितना हो गया 122 डिग्री। ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मैंने NCERT 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का हर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद आगे से और कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और NCERT का हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।